दोस्तों अगर आप एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लर्नर लाइसेंस बनाना होगा। इस वीडियो में मैंने आपको 2026 में लर्नर लाइसेंस बनाने का बिल्कुल न्यू प्रोसेस बताया है। इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर लर्नर लाइसेंस डाउनलोड करने तक का बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। और हाँ, लर्नर लाइसेंस का एलएल टेस्ट ऑनलाइन कैसे देते हैं ये भी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी कंप्लीट वीडियो नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड लर्नर लाइसेंस लेने में कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको परिवहन सेवा के इस वाले पोर्टल पे आना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज में ड्राइवर्स और लर्नर लाइसेंस का एक टैब दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर ये आपको दूसरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा, साथ ही परिवहन के वेबसाइट पे इस तरह का पॉपअप आएगा। इसे यहाँ से आप कट करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट स्टेट नेम पर क्लिक करेंगे और जो भी स्टेट आपके आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा है उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करते ही ये आपके स्टेट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके स्टेट में कौन कौन सी सर्विसेज कॉन्टैक्टलेस चलाई जा रही है, इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इश्यू ऑफ लर्नर लाइसेंस लिखा हुआ है कॉन्टैक्टलेस ई-केवाईसी सर्विसेज में, यानी कि लर्नर लाइसेंस बिना आरटीओ ऑफिस जाए यहाँ पे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे यहाँ से आप कट करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे कई सारे सर्विसेज की टैब आपको दिख जाएगी। लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस का टैब दिखेगा। अगर आपको ये यहाँ पे नहीं दिखता है तो यहाँ पे लर्नर लाइसेंस का एक टैब दिखेगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि लर्नर लाइसेंस के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या स्टेप है, ये सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखेगा, एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस इन इंडिया, एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, एप्लीकेंट होल्ड्स लर्नर लाइसेंस। तो चूंकि अभी हम पहली बार लर्नर लाइसेंस बनाने जा रहे हैं तो इसे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही सिलेक्ट रहने देना है। सिलेक्ट पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कई सारा ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके लिए यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं है तो बस यहाँ पर आपको जनरल सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक आधार से, दूसरा बिना आधार से। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन करते हैं तो यहाँ पर आप बिना आरटीओ जाए अपना लर्नर लाइसेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन करेंगे तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन करेंगे। सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। चलिए ओके पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका स्टेट ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे आधार नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर देंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, फिर आपके आधार कार्ड से लिंक नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी देने के बाद नीचे 3 टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, इसे आपको इस तरह से एक्सेप्ट करना है। फिर नीचे आपको ऑथेंटिकेट का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे। यहाँ पर आपके आधार कार्ड का डिटेल फेच होकर आ जाएगा, जैसे कि आपके आधार कार्ड का फोटो, नाम, रिलेशन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और बाकी का एड्रेस का डिटेल भी यहाँ पर आ जाएगा। इसे चेक करके नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लर्नर लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल पहले से भरी होगी, जैसे कि आपका स्टेट, आरटीओ ऑफिस, पिन कोड, आपका नाम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, ये सब आपका यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड होगा। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको मैन्युअली देना है, जैसे कि यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ देंगे, आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं 8 पास है, 10th पास है, ग्रेजुएशन है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप ब्लड ग्रुप बता सकते हैं। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो यहाँ पर आप इसे अननोन ही सिलेक्ट रहने देंगे, अगर पता है तो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर देना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क आप चाहे तो दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस का डिटेल बताना है। प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पर आपके आधार कार्ड का एड्रेस ऑटोमेटिक फेच होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप तहसील अपना सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर अपना विलेज या टाउन का नाम सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट आएगा। फिर नीचे आपको ये बताना है कि आपका जो ये प्रेजेंट एड्रेस है, आप यहाँ कब से रह रहे हैं, कितने साल से, कितने महीनों से रह रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा। तो चूंकि हम आधार कार्ड से लर्नर लाइसेंस बना रहे हैं, इसीलिए आप परमानेंट एड्रेस में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। सेम आधार कार्ड वाला एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा। बस यहाँ पर आप सब डिस्ट्रिक्ट चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है और बस इसे आपको सेम ऐसे ही छोड़ देना है। अब आपको नीचे आना है।
अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर आपको अपने व्हीकल का क्लास सेलेक्ट करना है, आपको किस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, इस कैटेगरी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारा कैटेगरी मिलता है क्योंकि व्हीकल कई तरह के होते हैं, तो ज्यादातर लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। तो देखिए 2 व्हीलर में भी दो तरह के 2 व्हीलर होते हैं, एक गियर वाला, दूसरा बिना गियर वाला। गियर वाला जैसे कि आपका नॉर्मल जो बाइक होता है पेट्रोल वाला, उसे गियर वाला कहते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको मोटरसाइकिल विथ गियर का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, MCWG, ठीक है। और अगर आप वैसे 2 व्हीलर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं जिसमें गियर नहीं है, जैसे कि स्कूटी हो गया या कोई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो गया, तो उसमें गियर नहीं होता है, तो उसके लिए आपको MCWOG सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप दो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बाइक है, जिस तरह का बाइक है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। तो नॉर्मल मेरे पास बाइक है जिसमें गियर है, तो हम यहाँ पे मोटरसाइकिल विथ गियर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इस एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिलेक्टेड क्लास में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अपने 4 व्हीलर के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस एक ही साथ बना लूं, दोनों एक ही साथ बन जाए। तो इसके लिए यहाँ पर आपको लाइट मोटर व्हीकल LMV का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। ये 4 व्हीलर के लिए, तो इसे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, दोनों यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरी तरह का व्हीकल है तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे कि क्रेन हो गया, टोटो हो गया, ऑटो हो गया, और भी बहुत सारा नीचे आपको ऑप्शन मिलता है। देखिए यहाँ पे ई कार्ट या ई रिक्शा भी है, ठीक है। तो आप चाहें तो उसके लिए भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारा ऑप्शन नीचे आपको मिलेगा, ठीक है। ट्रक हो गया, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर हो गया, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे वैन हो गया, ठीक है। तो जो भी आपका है इसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्टेड क्लास में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, अगर आपका लाइसेंस कभी कैंसिल हुआ है या सस्पेंड हुआ है तो आप इसे टिक करेंगे, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे। इसी तरह से अगर आपने किसी ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी चलाना सीखा है तो इसे आप टिक करेंगे, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे, ठीक है। इसे फिल करना जरूरी नहीं है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, क्लिक हियर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आपको यस या नो में जवाब देना होता है। तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे कि यहाँ पे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपको कभी सडन अटैक आया है या नहीं, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका आंख सही है या नहीं, तो हम इसे यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जितने भी सवाल पूछा जा रहा है सबको आपको यस या नो में देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर यस नो में दे दिया है, सिर्फ बी वाले क्वेश्चन का आंसर यस होगा, बाकी सबका नो होगा। वैसे आप चाहें तो इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। तो ये देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट हो गया है, ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए फिर यहाँ पर आपसे एक और सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है या दुर्घटना होता है तो क्या आप अपने ऑर्गन को, अपने अंग को डोनेट करना चाहेंगे या नहीं। तो यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने ऊपर सब डिटेल सही दिया है, इसे यहाँ पे आप चेक रहने देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके आधार कार्ड पे जो फोटो है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, तो इसे भी यहाँ पे आप सर्टिफाई करेंगे, हाँ बिल्कुल लेटेस्ट फोटो है मेरे आधार कार्ड में। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको एंटर करना है, फिर यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद इस तरह का कंफर्मेशन मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो गया है। अब यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा भी आपको मिल चुका है। अब यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप आ जाएगा, यहाँ पर आपका सारा डिटेल लिखा होगा। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करेंगे, तो आपका ये एक्नॉलेजमेंट PDF में प्रिंट होकर आ जाएगा। तो चलिए हम इसे PDF में सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अब आपको इस कैप्चा कोड को एंटर करके सबमिट पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा, यहाँ पर आपका सारा डिटेल लिखा होगा, आपका फोटो होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टैक्टलेस सर्विस। कॉन्टैक्टलेस सर्विस के लिए आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, आपको RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका कौन सा लर्नर लाइसेंस बनने वाला है, किस कैटेगरी के लिए बनने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेज टू बी कंप्लीटेड में देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 5 स्टेप है। तो हमने पहले स्टेप को कंप्लीट कर दिया है, डिटेल को फिल कर दिया है। डॉक्यूमेंट अपलोड करना यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, छूट दिया गया है। यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करा है। फिर यहाँ पे हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए यहाँ पे प्रोसीड का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। हमें यहाँ पे पेमेंट भी करना है, तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का पेज आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे फोटो अपलोड नहीं करना है, क्योंकि फोटो अपलोड करने का ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ देख सकते हैं, इन केस ऑफ eKYC फोटो नीड नॉट टू बी अपलोडेड। ठीक है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर नीड टू बी अपलोडेड, क्योंकि हमारा आधार कार्ड वाला फोटो ही ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। बस सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करेंगे और अपने कंप्यूटर से अपने सिग्नेचर को
सिलेक्ट करेंगे जहां पर आपने सेव करके रखा है, ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपलोड एंड व्यू फाइल्स पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारे फोटो के नीचे सिग्नेचर भी आ गया है। अब यहाँ पर आपको सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पर क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक करेंगे, अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके सामने एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। स्टेज 2 भी कंप्लीटेड में देखेंगे तो हमने यहाँ पर तीसरा स्टेप भी कंप्लीट कर दिया है। अब हमें फोर्थ स्टेप में फी पेमेंट को कंप्लीट करना है। इसके लिए आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने लर्नर लाइसेंस के फी का ब्रेकआउट आ जाएगा। यहाँ पे 4 व्हीलर के लर्नर लाइसेंस को बनाने के लिए हमें 150 रुपए देना है और एलएल टेस्ट के लिए 50 रुपए देना है, यानी कि टोटल 200 का यहाँ पे हमें पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में गेटवे में सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉमन पीजीआई को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आपको इस कैप्चा कोड को एंटर करना है, फिर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। फिर इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पे इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे पेमेंट डिटेल आएगा, यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट गेटवे में सेलेक्ट पेमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एसबीआई मल्टी बैंक पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह का पेमेंट गेटवे आ जाएगा। आप चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या वॉलेट से पे कर सकते हैं, या चाहे तो यूपीआई से भी पे कर सकते हैं। तो चलिए हम यूपीआई से पे करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप चाहे तो क्यूआर कोड से या यूपीआई आईडी से पे कर सकते हैं, तो हम क्यूआर कोड से पे करेंगे। फिर यहाँ पे आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, इसे आपको स्कैन करके पेमेंट करना है। योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, ओके पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड यहाँ पे वेट करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपको पीछे रिडायरेक्ट कर देगा। फिर यहाँ पे आपके पेमेंट ट्रांजैक्शन का डिटेल आ जाएगा। रिमार्क में कंप्लीटेड सक्सेसफुली, पेमेंट कंप्लीट हो गया है। अब आप होम पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर देना है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा गया है, या आपके रिसिप्ट पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर इस कैप्चा कोड को एंटर करके सबमिट पर क्लिक करना है। फिर से आपके सामने एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर हमने सभी स्टेप को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन एक स्टेप बाकी है, वो है एलएल टेस्ट। चूंकि हम यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन से लर्नर लाइसेंस बना रहे हैं, आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन एलएल टेस्ट देना पड़ता है, तब जाकर आपका लर्नर लाइसेंस यहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है, तो एलएल टेस्ट देने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक हियर का। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज वॉच द रोड एंड सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एलएल टेस्ट, यानी कि एलएल टेस्ट देने से पहले आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद आप एलएल टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वो बटन मिल जाता है, आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे, फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर करना है। यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी ही रहेगा, यहाँ पे दूसरा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने वीडियो ऑन रोड सेफ्टी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक प्ले का बटन रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्ले पर आपको क्लिक करना है और इस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे रोड सेफ्टी के बारे में आपको बताया गया है, इसे जब तक आप देखेंगे नहीं आपका एलएल टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी मिनट का वीडियो है इसे आपको पूरा देखना है। वीडियो पूरा होते ही वीडियो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल, आपने वीडियो को सक्सेसफुली देख लिया है। अब यहाँ पर आपको कंफर्मेशन देना है, आई कंफर्म पे। यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपने सक्सेसफुली वीडियो को व्यू कर लिया है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपने सक्सेसफुली वीडियो को देख लिया है। अब आगे प्रोसीड करने के लिए आपको एप्लीकेशन स्टेटस के मेनू में अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करना है। तो अब हम आ गए हैं लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप में हमें यहाँ पर ऑनलाइन एलएल टेस्ट देना पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन एलएल टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। अगर यहाँ पे ये नहीं दिखता है तो यहाँ पर आपको लर्नर लाइसेंस के टैब में आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन एलएल टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको अपना लर्नर लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर देना है, ये आपके मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा गया होगा। फिर इस कैप्चा कोड को देंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको टेस्ट देने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, वो है स्मार्ट लॉक। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है और इसी के अंदर आपका एलएल टेस्ट होगा। क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन पर आपको क्लिक करना है। ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद इसे आप ओपन करेंगे और जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं इसे यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं सेम उसी तरह से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे फिनिश पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे, ये आपके सिस्टम को वैलिडेट कर रहा है। फिर यहाँ पर आपके सामने स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ओपन होते ही यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है जो एप्लीकेशन में था। फिर पासवर्ड देंगे, जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा गया था। जब आप वीडियो वॉच करते हैं तो इंस्टेंट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस तरह का एक पासवर्ड चला जाता है, तो पासवर्ड यहाँ पर देंगे। अगर पासवर्ड नहीं जाता है तो यहाँ पर आप दोबारा रीसेंट पासवर्ड पर क्लिक
करके पासवर्ड को दोबारा सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का डिटेल देना है, फिर यहाँ पर ऑथेंटिकेट करेंगे, फिर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैमरे के सामने बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन होगा, तब जाके अगले स्टेप में आप जा पाएंगे। यहाँ पर 3 अटेम्प्ट आपको दिया जाता है, कोशिश करना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एलएल टेस्ट निकाल लें। ठीक है, नीचे बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको कैमरे के सामने देखना है और नीचे आपको ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के दौरान कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले ऑथेंटिकेट करते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन इज इन प्रोसेस। इस ऑथेंटिकेशन के बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आएगा, इसे आप पढ़कर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करना है, फिर नीचे आएंगे, इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। आपका एलएल टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन का नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और नीचे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। ऊपर सेकंड चल रहा है, नीचे यहाँ पर आपको स्कोर भी बताया जा रहा है और यहाँ पर आपका नाम और एप्लीकेशन नंबर लिखा है। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, नीचे 4 ऑप्शन में से उसे आपको सही आंसर को सिलेक्ट करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। बहुत ही आसान यहाँ पे सवाल होता है, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे ट्रैफिक सिंबल को सिलेक्ट करना है। कहीं पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसमें ट्रक बना हुआ है, तो यहाँ पे ट्रक का प्रवेश निषेध होगा। ठीक है, यानी कि ट्रक जाना यहाँ पे मना है। तो मैं यहाँ पर आपको सारा क्वेश्चन नहीं दिखा सकता हूँ। जैसे आप 10 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे लेंगे, इंस्टेंट यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप पास होंगे तो पास लिखा जाएगा, फेल होंगे तो फेल लिखा जाएगा। पास होते ही यहाँ पर आपका इंस्टेंट लर्नर लाइसेंस जनरेट हो जाता है। एलएल टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो अपना लर्नर लाइसेंस तुरंत ही डाउनलोड कर सकते हैं। अपने लर्नर लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इसी वाले पेज पे आना है। यहाँ पे लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म 3, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर सेलेक्ट करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर देंगे, फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, फिर इस कैप्चा कोड को भरकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर आपका रजिस्टर्ड नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे एंटर करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर आपको ओटीपी एंटर करना है। फिर से इस कैप्चा कोड को यहाँ पे एंटर करेंगे, इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, फिर सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा, फिर से सबमिट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका लर्नर लाइसेंस आ गया है। यहाँ पर आपका लर्नर लाइसेंस नंबर है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। यहाँ पर आपका आधार कार्ड वाला ही फोटो यहाँ पर आता है और यहाँ पे वो सिग्नेचर होगा जो आपने अपलोड करा था। तो ये लर्नर लाइसेंस कब से कब तक का वैलिड है, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। लर्नर लाइसेंस बनने के 1 महीने बाद आप चाहें तो रेगुलर लाइसेंस भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद ही करना है, उससे पहले आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, वैसे ये लर्नर लाइसेंस 6 महीने तक वैलिड है। आप चाहें तो 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी रेगुलर वाला लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो तब तक आप चाहें तो लर्नर लाइसेंस से व्हीकल रोड पे आसानी से चला सकते हैं, आपको कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं रोक सकता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लें। और हाँ, अगर आपके मन में किसी भी तरह सवाल हो, कोई भी हेल्प लेना हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।